देखो, एक औरत को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? शक्ति, पावर। पार्वती जी को महादेव कभी भी घूंघट में रहने बोलेंगे? पार्वती को महादेव कभी कंट्रोल में रखेंगे? नहीं रखेंगे। उनको पता है। माता पार्वती को कभी शंकर भगवान कहते हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ? गुस्सा करते हैं? कभी भी नहीं करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी बीवी को कोई कुछ बोलेगा तो 47 लेके हैं, त्रिशूल है हाथ में, डाल देंगे, घुमा देंगे कि भाई मेरी बीवी को तूने कैसे कुछ बोल दिया। तो शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती को कोई भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि पता है कि इनका पति जो है वो एक नंबर का रंगदार है। उसी तरीके से उनका जो दोस्त है वो कौन है? विष्णु है। कि भाई देखना, भाभी को कोई ऐसा बोल रहा है, चक्र घुमा दे। लोड तो रखते ही हैं वो। इसीलिए इस दुनिया में ताकतवर लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई भी रंगदारी से रहेगा ना, उसको दुनिया में कोई कुछ नहीं कहेगा। ये नियम है। रंगदारी का मतलब ये नहीं है कि किसी और को आप मारो पीटो, नहीं। आप इस दुनिया में रहना चाहते हो, खास करके गांव के इलाके में रहते हो, तो आप 47 लेके रखो, कट्टा लेके रखो, क्योंकि यहाँ बदतमीजी आपको लोग करेंगे। निकालो, मार दो, ख़त्म। कोई भी अपराधी जान के नहीं बनता है। जब समाज में उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते, 100 लोग एक इंसान को परेशान करेंगे, तो एक इंसान क्या करेगा? एक इंसान को निपटा देगा। 99 वाले ऐसे हो जाएंगे। 100 लोग थे, चिढ़ा रहे थे, किसी एक को घुमा दिया 47, अब सारे 99 लोग हुजूर हुजूर करने लगे। फिर वो रंगदारी शुरू कर देगा, वसूली शुरू कर देगा, ठेकेदारी शुरू करेगा, फिर चुनाव में लड़ेगा, वो बन जाएगा नेता। तो ऐसे माफिया को पैदा कौन कर रहा है? ये जनता करती है पैदा। जब इसलिए कहते हैं कोई शरीफ इंसान को इतना भी परेशान मत करो कि वो अपना शराफत छोड़ दे। ये चीज़ आपने देखा होगा कि गांव में अगर कोई सीधा इंसान है, अच्छा इंसान है, तो उसको लोग उंगली करते रहेंगे, और जैसे ही वो टेढ़ा हो गया तो बस सब हुजूर 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 करना शुरू कर देंगे। लोगों को क्या है ना, आजकल जो इज्जत दे रहा है ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं। लोगों को वो इंसान अच्छा लगता है जो रंगदार है, जो रंगदारी कर रहा है। क्योंकि जनता को अच्छा नहीं लगता जो इंसान अच्छा इंसान है, सीधा इंसान है। तो यही कहूँगा कि यहाँ रहना है तो आपको रंगदारी से रहना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि हुजूर हुजूर करो, यहाँ डाल दिया करो डायरेक्ट, तभी लोग समझेंगे और सुधरेंगे। तो मैंने ये चीज़ देखा, तो मैंने कहा आपको कि औरत को वही कंट्रोल करता है जो कमज़ोर होता है, ताकतवर नहीं कर सकता है। तुम जा रहे हो 10 गाड़ी लेकर के, आपके पीछे 10 गाड़ी में राइफल लेकर के, 47 लेकर के, पिस्टल लेकर के बॉडीगार्ड है, कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, वकील हो, आप जाओ सड़क से, कोई कुछ बोले तो बोलना मुझे, क्योंकि पता है कि इसके पास शक्ति है। अरे एक साधारण सांप जिसमें जहर नहीं होता, उसको लोग ऐसे ऐसे करके खेलते, कोबरा पकड़ के दिखाओ। समझ रहे हो? यहाँ लोग शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, दिखावटी। दिखाना है लोगों को कि देखो देखो भाई, क्या दिखाना है? क्या है तुम्हारे अंदर जो दिखाओगे? आप अपने अंदर क्षमता पैदा करो, और क्षमता आप घर में पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। राम जी को भी छोड़ना पड़ा, कृष्ण को भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन के लिए अपने इलाके को छोड़ दो, कहीं बाहर जाके रहो, शक्ति पैदा करो, कुछ बनो, फिर अपने गांव लौटो। देखो लोग इज्जत कितना करते हैं। ये गांव में लोगों की सोच ही ऐसी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। उनकी एक आदत है लफंगागिरी करने की। गांव में मैंने कहा ना, आप रंगदारी से रहोगे तभी आप गांव में रह सकते हो, सीधे बन के नहीं रह सकते हो। क्योंकि लोगों की आदत है कि मुझे मारो, मुझे पीटो, मैं तुम्हें उंगली करूँगा। कुत्ते का काम है भौंकना। दो ही चीज़ है, कुत्ते को रोटी खिला दो, भौंकना बंद कर देगा। दो ही तरीका है, या तो उसको मार के निपटा दो, या दूसरा है कि उसके आगे घास डाल दो, या उसको पार्ले जी खिला दो। ले, किसी ने ज़्यादा भौंका, आपने पैसा निकाला, 200 रुपये फेंके, 2000 रुपये फेंके, अब देखो वही इंसान दूसरे दिन से कहेगा भैया भैया भैया। नियम है भाई, समझ रहे हो? मारना क्या है? जो जनता आज आपका मजाक उड़ा रही है, कल आपके पास पैसे आए उनको फेंक दो। आपको बोलेंगे भैया बहुत अच्छा इंसान है। ये दुनिया है मेरे भाई। आप अगर अभी चले जाओ किसी लड़की के घर तो आपको मारेंगे पीटेंगे। बोलो कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, मारेंगे पीटेंगे। आप वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन के, आईपीएस बन के जाओ, कर्नल बन के जाओ, कमांडो बन करके जाओ, गाड़ी ले करके जाओ, आपको बोलेंगे बैठिए दामाद जी। लड़की का भाई आपको गोली नहीं मारेगा, आपको कहेगा बैठिए, आज ही शादी करते हैं, अभी शादी करते हैं। ये है दुनिया।
शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता भाई दुनिया में। शक्ति पैदा करिए, शरीर का शक्ति पैदा करिए, मन का शक्ति पैदा करिए। कोई कुछ बोल रहा है, भौंक रहा है, उसको अभी जवाब मत दीजिए। आपका जब वक्त आएगा तब जवाब दीजिए। आप अपने अंदर उतनी शक्ति पैदा करिए, जो दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, कल वही दुनिया आपके लिए ताली बजाए। बस आपको विरोध नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। कामयाब होकर के ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, आपके घर के हो चाहे बाहर के हो। कुछ भी बोल रहा है, कुछ जवाब मत दीजिए। वक्त आने पे सूद समेत जवाब दीजिए। इतना कामयाब बनिए कि उस इंसान को आपको देख करके रोज़ जलन हो। जैसे आपके गांव के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आप दुबई चले गए, बहुत सारा पैसा कमाया, 3 बीघा में जमीन खरीद करके 2-3 मंजिला का घर बना दिया, उस पर लिख दिया महाकाल, ट्रैक्टर लगवा दिया घर के आगे। देखो लोग सुबह शाम जब गुजरेंगे ना तो उनकी गांठ जलेगी, समझे? तो ऐसा वक्त लाइए मेरे भाई। लेकिन जब आप कमज़ोर हो, जब आपके अंदर शक्ति नहीं है, तब अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको इग्नोर करिए, जब तक ताकत पैदा ना हो जाए।